नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी महागाथा में जो भरी है शक्ति, साजिश और पारिवारिक झगड़ों से। ये वो कहानी है जिसने हजारों कहानियों को जन्म दिया है। हम चलेंगे एकदम शुरुआत में, एक ऐसे वक्त में जब कुछ भी नहीं था, और देखेंगे कि कैसे ग्रीक देवताओं का ये शक्तिशाली वंश वजूद में आया। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है ना। खैर, प्राचीन यूनानियों के पास इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाटकीय जवाब था। उनकी कहानी किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि एक गहरे, खामोश और अंतहीन खालीपन से शुरू होती है। तो हर चीज के अस्तित्व में आने से भी पहले, वक्त और जगह से भी पहले, सिर्फ एक चीज थी, और वो थी कुछ नहीं। और उस कुछ नहीं को उन्होंने एक नाम दिया, केओस, यानी परम अराजकता। अब इस केओस को किसी जगह की तरह मत सोचिए। ये एक कच्ची अनगढ़ संभावना की तरह था, एक ऐसा शून्य जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनने की क्षमता सोई हुई थी, बस किसी शक्ति के जागने का इंतजार कर रही थी। और फिर उसी खामोश शून्य से पहली शक्ति ने आंखें खोली। वो थी गाया, यानी हमारी धरती माता। उसने इस निराकार दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। पहाड़ उकेरे, समंदर बिछाए और घाटियां बनाईं। पहली बार अस्तित्व में कुछ ठोस था, कुछ जिसे महसूस किया जा सकता था। पर गाया अकेली नहीं थी। जल्द ही यूरेनस, यानी आकाश, वजूद में आए। और जब धरती और आकाश का मिलन हुआ, तो उनसे पहली पीढ़ी के शक्तिशाली प्राणियों ने जन्म लिया। ये वो जीव थे जो इस नए नवेले ब्रह्मांड पर राज करने वाले थे। और इन पहले देवताओं को जाना गया टाइटन्स के नाम से। वे ब्रह्मांड के ओरिजिनल शासक थे, विशाल, आदिम शक्ति से लबालब, लेकिन उनके महानता में ही उनकी सबसे बड़ी खामियों के बीज भी छिपे हुए थे। उनमें ओशनस, हाइपेरियन और आइपिटस जैसे कई शक्तिशाली टाइटन थे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और चालाक था उनका सबसे छोटा बेटा क्रोनस। और उसी की महत्वाकांक्षा इस कहानी को एक बहुत ही हिंसक मोड़ देने वाली थी। इस पूरी पौराणिक कथा में विश्वासघात का पहला अध्याय यही लिखा गया। यूरेनस अपने ही बच्चों की शक्ति से डरता था, तो गाया ने क्रोनस को अपने पिता के खिलाफ भड़का दिया। क्रोनस ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसा चक्र शुरू कर दिया था जो उसे भी नहीं बख्शने वाला था। तो अब क्रोनस ब्रह्मांड का राजा था, पर उसे एक पल की भी शांति नसीब नहीं थी। उसके मन में अपने ही कर्मों का डर बैठ गया था। और फिर एक भविष्यवाणी ने इस डर को एक भयानक जुनून में बदल दिया। बस इस एक भविष्यवाणी ने क्रोनस के मन में डर का एक ऐसा बीज बो दिया जो उसके हर फैसले पर हावी होने वाला था। अब वो राजा कम और एक डरा हुआ तानाशाह ज्यादा था, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपनी सत्ता बचाने के लिए क्रोनस ने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता चुना। जैसे ही उसकी पत्नी रिया किसी संतान को जन्म देती, क्रोनस उसे पूरा का पूरा निगल जाता। एक एक करके उसने अपने 5 बच्चों को अपने ही पेट की अंधेरी कैद में डाल दी। लेकिन रिया का धैर्य अब जवाब दे गया। जब उसका छठा बच्चा ज्यूस पैदा हुआ, तो उसने उसे गुप्त रूप से दूर एक गुफा में छिपा दिया और क्रोनोस को बच्चे की जगह कपड़े में लिपटा एक पत्थर थमा दिया। क्रोनोस ने धोखे में उसे निगल लिया, और इसी एक धोखे ने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया। ज्यूस बड़ा हुआ, ताकतवर बना, और उसे अपने पिता के जुल्मों की कहानी पता चली। अब समय था विद्रोह का, एक ऐसे महायुद्ध का जो ये तय करने वाला था कि ब्रह्मांड पर किसका शासन होगा, पुरानी पीढ़ी का या फिर नई पीढ़ी का। इस युद्ध को टाइटनोमैकी कहा जाता है। ये 2 पीढ़ियों के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई थी। एक तरफ थी क्रोनस की कच्ची, आदिम ताकत वाली टाइटन्स की सेना, और दूसरी तरफ थे ज्यूस और उसके भाई बहन, जो कहीं ज्यादा संगठित और रणनीतिक सोच वाले थे। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये युद्ध पूरे 10 साल तक चला। ज्यूस ने सबसे पहले अपने भाई बहनों को क्रोनस के पेट से आजाद कराया। फिर साइक्लोप्स की मदद से उसे अमोघ वज्र जैसा हथियार मिला। आखिरकार ओलंपियनों की जबरदस्त जीत हुई और टाइटन्स को टॉर्टरस की अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। टाइटन्स के पतन के साथ ही एक नए युग का उदय हुआ। अब ब्रह्मांड का पावर सेंटर था बादलों के ऊपर बसा माउंट ओलिम्प, जहां नए देवताओं का राज था।
ज़्यूस बना देवताओं का राजा और उसने ब्रह्मांड को अपने भाई बहनों के साथ बांट लिया। ज़्यूस ने आकाश पर राज किया, पोसाइडन ने समुद्र पर और हेडीज ने पाताल लोक पर अपना शासन स्थापित किया। उनके साथ हेरा, एथेना और अपोलो जैसे कई और शक्तिशाली देवी देवता भी थे। लेकिन इन देवताओं को किसी आदर्श शक्ति की तरह समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वे अद्भुत रूप से शक्तिशाली थे, पर साथ ही अद्भुत रूप से इंसानी भी। वे प्यार करते थे, पर ईर्ष्या भी करते थे। वो बुद्धिमान थे, पर गुस्से में भयानक गलतियां भी कर बैठते थे। मतलब ब्रह्मांड के शासक, पर अक्सर अपनी ही भावनाओं के गुलाम। और इसी ओलंपियन युग में प्रोमीथियस ने मिट्टी से इंसानों को गढ़ा। यहीं पर पेंडोरा का वो रहस्यमयी बक्सा खुला जिसने दुनिया में दुख और पीड़ा फैला दी। और इसी दौर में हरक्यूलिस, पर्सियस और एचलीस जैसे महान नायकों ने जन्म लिया, जिनकी किस्मत हमेशा इन देवताओं से जुड़ी रही। लेकिन वक्त हमेशा बदलता है। धीरे धीरे इंसानों का विश्वास बदला, नए विचार और नए धर्म आए, और ये शक्तिशाली देवता पूजा की वेदी से उतरकर कहानियों और मिथकों का हिस्सा बन गए। माउंट ओलिंप धीरे धीरे खामोश हो गया। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कहानियां हैं, तो हजारों साल बाद भी हमें अपनी ओर क्यों खींचती हैं? शायद इसलिए क्योंकि इन देवताओं के किस्सों में हम कहीं न कहीं अपनी ही एक झलक देखते हैं। हमारा अपना डर, हमारी अपनी महत्वाकांक्षा, हमारा अपना संघर्ष और हमारी अपनी जीत। ये कहानियां देवताओं की भले ही हों, पर ये असल में मानवता के बारे में हैं। इस पर जरूर सोचेगा।